हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, हमें बेसिकली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो इस चीज़ को करेंगे, देखो दो तरीके के डेरिवेटिव टेस्ट है। एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है और एक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, जैसे एक्सरसाइज 6.2 में हमने क्या किया था, हमने इंटरवल फाइंड आउट किए थे जिसमें जिस इंटरवल में फंक्शन वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहे थे। तो वो क्या निकल के आ रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ वैल्यू निकल के आ रही थी। तो जैसे कि इस तरीके से हमने निकाले, तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा मतलब आगे जाना है। तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस पॉइंट को, पर्टिकुलर इस पॉइंट को। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो इसको बोलेंगे मिनिमा। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव में मिनिमा। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही चला जाए, जैसे कि ये है, इधर पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, या फिर इधर नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन में ना तो मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है, या है ना, ऐसे या तो यूँ बढ़ रहा है या फिर यूँ घट ही रहा है या फिर ये कांस्टेंट ही रह रहा है, कुछ इस तरीके का फंक्शन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर में जो ज़ीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर उसी जो फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो या तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, वो लेस देन ज़ीरो होगा। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो आया तो बोलेंगे कि भाई वो मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो लेस देन ज़ीरो आया तो बोलेंगे वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूजुअली दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही मेथड इजी है और अच्छे मेथड है। तो बट जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को प्रेफर कर सकते हो ओवर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बिकॉज रिलेटिवली ये आपको करेक्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि आपने 6.2 में भी इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपने इंटरवल फाइंड किए थे, जिसमें आपने बताया था कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से फंक्शन इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो 4 पार्ट है, इसके 2 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट करेंगे। तो चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 2x प्लस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं तो निकाल के दिखाइए। तो जैसे 2x माइनस 1+3 है, डेरिवेटिव लिया हमने, ये रहा, इसको हमने ज़ीरो पुट किया तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया हमने 1/2। ठीक है, देखो एफ डैश एक्स ये आ गया हमारा, हमने डायरेक्ट ही कर दिया, इसको एक्सपेंड नहीं किया, डायरेक्ट ही इसमें फार्मूला लगा दिया हमने। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब ज़रा देखो इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 1/2 लिखा, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लिए। इधर हमने एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 के बीच में जैसे वैल्यू होती है, ज़ीरो भी इसी के बीच में वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जब हम ज़ीरो वैल्यू डालेंगे, 2 इंटू ज़ीरो -1 और 4 इंटू -1 नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेगेटिव और इधर हमने लिख दिया पॉजिटिव, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे कि 1/2 से बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप 2 ले लो, तो 2 इंटू 2 -1 तो 3, 4 3 जो 12, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू देख रहे हो, माइनस से पॉजिटिव, अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। तो ये क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/2 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू निकाल दिया हमने, जो f(x) वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें हम 1/2 रख देंगे, तो हमारा ये मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट देखो, ये है हमारा फंक्शन g(x) इक्वल्स टू x³ + 1। तो g डैश एक्स हमने निकाल लिया 3x², g डैश एक्स को ज़ीरो पुट किया तो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया ज़ीरो। ज़ीरो हमने यहाँ पे रखा। अब ज़ीरो से पहले, क्योंकि ये देखो एक स्क्वायर फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन क्या ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, तो आप चाहे ज़ीरो के लेफ्ट में लो या ज़ीरो के राइट में लो, आपको वैल्यू कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो बेटा ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसलिए इस फंक्शन में ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो बाकी दो पार्ट इसके जो सेकंड और थर्ड है वो आप खुद ही करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे क्वेश्चन है,
तो वो मैं करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इसका देखो जो फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इक्वस टू एक्स प्लस टू मॉड में है -1। जरा आप देखो, एक दो चीज़ें आपको बताता हूँ। ये जो मॉड में जो फंक्शन है, आपको पता होगा कि मॉड के फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही देंगे। तो जब ये वैल्यू ज़ीरो होगा उस समय इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू और उस सबसे कम वैल्यू होगी, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा ले लो, या सॉरी एक्स की वैल्यू देखो, सबसे पहले तो ये एक्स प्लस टू की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, व्हेन एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। तो कहने का मतलब ये है कि आप -2 से वैल्यू बड़ी ले लो या -2 से वैल्यू छोटी ले लो, है ना। आप चाहे -2 से वैल्यू बड़ी ले लो या फिर -2 से वैल्यू छोटी ले लो, हमेशा ये वैल्यू जीरो से बड़ी ही हो रहेगी, है ना। ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू मिलेगा आपको, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, दोनों ही केस में। आप चाहे जीरो से -2 से बड़ी लो या माइनस छोट, इसका मतलब क्या है, वैल्यू थोड़ा खुद ही सोचो। देखो, -2 से आप छोटा लो या -2 से बड़ा लो, तो वैल्यू हमेशा ज़ीरो से बड़ी ही आनी है। दैट मीन्स कि ये जो चीज़ है, ये सबसे मिनिमम पॉइंट पे बैठे हो, है ना। आप यहाँ पे बैठे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वैल्यू कुछ भी ले रहे हो -2 के अलावा, आप ऊपर ही जा रहे हो, आप ऊपर ही जा रहे हो। दैट मीन्स कि ये क्या है, आपका मिनिमा नहीं है ये। तो हम बोल सकते हैं कि देखो x इक्वल टू जो -2 है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। फिर सवाल उठता है कि सर मैक्सिमा होगा क्या कोई, तो इसमें कोई भी मैक्सिमा का पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप -2 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। आप -1 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 50 रखो, 100 रखो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट सेट नहीं किया गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -2 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, देखो f ऑफ -2 तो आ जाएगा -1। यहाँ पे वैल्यू आप -2 डाल दो तो ये ज़ीरो हो गया, सिर्फ -1 बचा। तो बेटा ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, gx इज इक्वल टू -x+1+3। अब ये ज़रा देखो, यहाँ पर ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट बाहर में माइनस है, तो ये वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी। ये जो है ना, ये चीज़, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज लेस देन ज़ीरो। तो ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो होगा कब, जब x की वैल्यू -1 होगी, है ना। और ज़रा देखो, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ही कम हो रही है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू से कम होती चली जा रही है ना। देयरफॉर जहाँ पर ये वैल्यू ज़ीरो होगी वो सबसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो देयरफॉर सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा व्हेन x+1 इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर x इक्वल टू जो -1 वाला पॉइंट है वो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो पहले। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, और कोई मिनिमम वैल्यू होगा तो नहीं, फिर अगेन वही, कोई लिमिट कंडीशन है ही नहीं, कोई लिमिट सेट ही नहीं है। देयर एंड लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मुझे और उससे क्लियरिटी होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। hx हो गया sin 2x+5। अब ज़रा इसमें देखो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा चाहिए, तो
अब यहाँ पर जो साइन 2x की वैल्यू जहाँ पे मिनिमम होगी तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, और ये जब मैक्सिमम होगी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1 तक। मतलब जब साइन 2x की वैल्यू -1 होगी तो इट शोज़ द मिनिमम वैल्यू, और जब इसकी वैल्यू साइन 2x की वैल्यू +1 होगी तो इट शोज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये साइन थीटा की रेंज यही होती है। ठीक, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, आप इसकी जगह 1 + 5 कर दो, 6 हो जाएगा। और जो मिनिमम वैल्यू होगी -1 + 5 दैट इज़ 4। सिंपल, डायरेक्ट ही ले लेंगे साइन थीटा की वैल्यू, ये इसकी जो रेंज होती है इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट, fx = साइन 4x + 3 मॉड में। अब ये ज़रा देखो, मॉड फंक्शन आ गया अगेन। मॉड फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अब देख लो पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, ये हमेशा एक आपको, सबसे पहले तो ये देखो इसकी जो मिनिमम क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव देगा तो सबसे छोटा पॉजिटिव क्या हो सकता है, सबसे छोटा पॉजिटिव तब होगा जब ये वाली जो वैल्यू है मिनिमम होगा, है ना। जब ये वैल्यू मिनिमम होगा, और ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू -1 होगा। क्योंकि अभी पिछले पार्ट में आपको बताया कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक होती है। तो इसमें एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, क्या मैक्सिमा कुछ ले सकते हैं, हाँ तो ये मैक्सिमा भी होगा, क्योंकि देखो साइन थीटा की वैल्यू तो हमारी फिक्स है ना, साइन थीटा की वैल्यू -1 या +1। तो देखो इसमें जो आपका मिनिमा क्या होगा, मिनिमम वैल्यूज होगा आपका अगेन, दैट इज़ इसकी वैल्यू यहाँ पर -1 + 3, तो ये हो जाएगा 2। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा, ये हो जाएगा इस समय 1 + 3 दैट इज़ 4। तो मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4। ठीक है, इसमें भी बहुत इजी था, आपको जो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू ले लेना। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज hx = x + 1, और x बिलोंग्स टू है बेटा -1 से 1 तक। तो अगेन देख लो, -1 लोगे तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी, और 1 लोगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो मिनिमम वैल्यू इज -1 + 1 दैट इज़ 0, और मैक्सिमम वैल्यू 1 + 1 दैट इज़ 0, ओ सॉरी 2। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम। नाउ अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस वाले पार्ट में देख लो एक बार और से, इसमें एक्चुअली बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक्चुअली ये देखो एक लीनियर लाइन है, ये सिर्फ इट इज़ लीनियर लाइन। और लीनियर लाइन में क्या होता है, आपकी ये तो सीधी सीधी लाइन है, और इवन इसका अगर हम h' करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अब क्योंकि ये आप तो कुछ भी वैल्यू लो ये कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मैक्सिमा और कोई भी मिनिमा है ही नहीं आपका ये, क्योंकि डेरिवेटिव इसका कांस्टेंट आ गया। तो लिख देंगे नो मैक्सिमा, या फिर नो मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसको आप एक बारी करेक्ट कर लेंगे, ये है ना। तो इसमें हो गया नो मैक्सिमा, क्योंकि इसका ना डेरिवेटिव ही 0 आ गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन बहुत सारे पार्ट है, तो इसमें भी हम कुछ लिमिटेड पार्ट करेंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं इसका, fx =
एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स ले लो तो 2x आया, और इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वस टू ज़ीरो। तो 2x इक्वस टू ज़ीरो, ये देखिए, सो x इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं इसमें। एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया, इसको डेरिवेटिव लो तो वैल्यू 2 आ गई, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए क्या था, मिनिमा था। ठीक है, ये क्या है, मिनिमा है, मतलब x इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू निकाल लो, अब मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, इस वाले में फंक्शन में आप वैल्यू पुट कर दो, दैट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो इज़ द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट रहने देते, थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट खुद से करना है आपको। एच एक्स इक्वस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये देखो एच डैश एक्स अगर हम करेंगे तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पे लिमिट दे रखा है ज़ीरो टू ज़ीरो से बड़ी एक्स और पाई बाय टू से छोटी। तो इसको हम ज़ीरो जब पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा कॉस एक्स इक्वस टू साइन एक्स। और ज़ीरो से लेकर 90 के बीच में कब दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 पे, दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम ज़रा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करेंगे इसमें भी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। नेगेटिव कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्योंकि हमारा एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू तो डालोगे पाई बाय 4 पॉजिटिव वैल्यू होगा, बट मल्टीप्लाई करो नेगेटिव के साथ तो बेटा ये लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। और लेस देन ज़ीरो के लिए हमने बताया है कि ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो पाई बाय 4 है, ये एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम फिर से निकालेंगे यहाँ पर। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम जो x की वैल्यू है उसको शुरुआती फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो h ऑफ पाई बाय 4 हम निकाल लेंगे, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। ठीक है, तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और सेम वैल्यू इसकी भी होती है ना। तो 2/√2, तो वैल्यू आ गई √2। ये हमारा आंसर हो गया। तो थर्ड पार्ट था, इजी था। तो फोर्थ पार्ट देख लेते। फोर्थ पार्ट में अभी क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पर रेंज ना बढ़ा दी है। जैसे ये 0 टू पाई बाय 2 था, तो यहाँ पर रेंज कर दिया 0 टू 2 पाई। तो देख लेते इससे क्या होगा 0 टू 2 पाई करने से। तो ज़रा ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इक्वस टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 0 से 2 पाई तक जो है ये वैल्यू है आपकी एक्स की। तो एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। अब ज़रा ये देखो कि जब इसको हम लोग पुट करेंगे ज़ीरो, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में भी चेंज किया है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था और इसमें जो है आपको नेगेटिव साइन दिया है। ठीक है, अब ज़रा आप देखो कि दोनों की वैल्यू ज़ीरो कब मतलब दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे ज़ीरो कब होगा। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ है कॉस एक्स इक्वस टू माइनस साइन एक्स, या फिर साइन एक्स इक्वस टू माइनस कॉस एक्स। दोनों की वैल्यू माइनस टाइम्स, एक दूसरे के माइनस टाइम्स, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगाओ आप। हमारे पास 0 टू 2 पाई का मतलब है आपको ना ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए, 1 2 3 4। अब हमें ऐसे क्वाड्रेंट नहीं लेने हैं जिसमें दोनों की वैल्यू ही पॉजिटिव हो या दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो। हमें पता है कि ये फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर जो है साइन एंड जो कॉसेक है वो पॉजिटिव होते हैं।
यहाँ पे टेन एंड कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस एंड सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन दोनों के अलग अलग कब कब है, मतलब देखो ज़रा, इसका मतलब एक तो क्वाड्रेंट हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट और एक क्वाड्रेंट होगा ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारे जो जो थीटा की वैल्यू हुआ वो सेकंड क्वाड्रेंट से होगा और हमारी थीटा की वैल्यू होगी फोर्थ क्वाड्रेंट से। अब सवाल उठता है कि वैल्यू होगी कितनी, मतलब कितनी वैल्यू लेनी है, ये भी तो थोड़ा सोचना है। तो अब ज़रा ध्यान से सोचो कि ऐसी हम कौन सी वैल्यू ले कि जहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव हो तो एक वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान से सोचने वाली बात है कि वैल्यू तो वो सेम ही रहनी है बट वैल्यू जो है अपोजिट रहेगी। तो उसके लिए ज़रा देखते हैं, इसको थोड़ा सा आसान आपके लिए ये बना सकता हूँ मैं कि इसको मैं ये कर सकता हूँ कि माइनस इधर ले लो, -1 साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, दैट मीन्स कि टेन एक्स की वैल्यू नेगेटिव दे लो। टेन एक्स की वैल्यू -1 कहाँ कहाँ होगी, तो टेन एक्स देख लो माइनस कहाँ कहाँ होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। टेन की वैल्यू 1 होती कब है, टेन की वैल्यू होती है π/4 पे, टेन टेन π/4 जो है ये 1 होती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, देखो कहाँ कहाँ आएगी, एक तो आएगी टेन पाई माइनस π/4, एक तो ये यहाँ पर, एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी टेन, इधर देख लो 2 पाई माइनस π/4, है ना। एक तो टेन पाई माइनस π/4 पे, एक टेन 2 पाई माइनस π/4 पे। क्योंकि देखो टेन पाई माइनस π/4 टेन π/4 ही होता है बट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन तो नेगेटिव है ना। दैट मीन्स कि आपका जो x की वैल्यू है ना, वो तो एक तो आ गई 3 π/4 और एक दूसरी वैल्यू आ गई 7 π/4। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मैक्सिमा और मिनिमा कौन है। ठीक है, अब क्योंकि दो वैल्यू आ गई तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं लगाऊंगा, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट लगा दूंगा। देखो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ज़रा ध्यान से देखो, 0, एक है 3 π/4, एक है 7 π/4 और एक है 2 पाई, और एफ डैश एक्स की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इनके बीच में कोई वैल्यू डाल देता हूँ। 3 π/4 का मतलब समझ रहे हो, ये 135 है ये, और ये वैल्यू है 360 में से 45 को घटा दो तो 325 है करीब करीब। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में हम 90 पे वैल्यू डाल देते हैं, है ना। तो साइन 90 प्लस कॉस 90, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 होता है देखो 1 और कॉस 90 होता है 0, तो वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, दैट मीन्स इधर वैल्यू आएगी पॉजिटिव। 135 से और 325 के बीच में जैसे 270 की वैल्यू ले लो, तो 270 पे क्या होता है, ये देखो ज़रा, ये वाली एक्सिस है ना हमारे पास, तो 270 का मतलब ये वाली है। इस पर जो है ना कॉस थीटा 0 होगा बट साइन क्या होगा, -1 होगा। तो साइन -1 और ये 0, वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लिखेंगे। और इधर जो लिखेंगे इन दोनों के बीच में 325 और 2 पाई के बीच में वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ज़रा वैसे ही सोचिए कि जैसे ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहनी है, ये वैल्यू कितनी रहनी है, पॉजिटिव रहनी है। साइन की वैल्यू देख लो कितनी रहेगी, अच्छा 325 और 2 पाई के बीच में वैल्यू जैसे कि हम ले लेते हैं 360 की वैल्यू, अगर 360 से 30 कम, 330 वैल्यू ले लो, 330। तो 330 कैसे निकलेगा, देखो साइन 330 कैसे निकालोगे आप, इसको लिख सकते हो आप साइन 360 -30, तो दैट इज़ माइनस साइन 30। अब माइनस साइन 30 का क्या मतलब है, -1/2। ऐसे ही कॉस 330 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसको लिखोगे आप कॉस 360 माइनस में 30, दैट मीन्स कि कॉस 30 और कॉस 30 बेटा होता है √3/2। अब देख लो ये है -0.5 और ये है आपका
1.7 अपॉन में 2, तो वैल्यू ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 0.85 के आसपास। तो वैल्यू देख लो, ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है ना, तो इधर वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो x इक्वस टू 3π/4 जो है ये वैल्यू है आपका ये पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x इक्वस टू जो 7π/4 है ये आपके मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे इनकी हेल्प से। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, स्टार्टिंग में जो फंक्शन था हमारा साइन वाला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको लिख दूंगे साइन पाई माइनस π/4, इसको लिख दिया कॉस पाई माइनस π/4। साइन पाई माइनस π/4 की वैल्यू हो जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन π/4 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस π/4। तो वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, तो आंसर आ जाएगा ये √2। ऐसे जो मिनिमम वैल्यू के लिए आप 7π/4 डालेंगे और ये आपका मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला भी हो गया हमारा। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है इट्स वेरी इजी, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा देंगे। एंड द सिक्स पार्ट इज आल्सो इजी, सेवन्थ पार्ट। नाउ द एट्थ पार्ट करवा देता हूँ मैं इसका। इसमें जो fx है आपका x√1 माइनस एक्स। सबसे पहले आप f' ले लो इसमें, तो एक रूट में एक विदाउट रूट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव 1/2√x माइनस 1 और ये एज इट इज़। तो ये आ गया हमारा √1 माइनस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 2√1 माइनस एक्स। वी कैन टेक एलसीएम 2√1 माइनस एक्स, तो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स। इसको ज़ीरो पुट करते हैं, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। तो क्योंकि इसको डबल डेरिवेटिव लेगो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ज़ीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बेटा यहाँ पे 2/3 आ गया आपका। तो x इक्वल टू 2/3 के लिए चेक कर लेते हैं हम इसको। f' क्या है हमारे पास, ये चीज़ है। तो ये देखो 2/3 से वैल्यू जैसे 0 ले लो, तो 0 यहाँ पे पुट करके देखोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा ये। और इससे बड़ी वैल्यू 2/3 से जैसे आप 1 ले लो, तो 1 लेते ही देखो 2 माइनस 2 माइनस ये ऊपर में आ जाएगा। अच्छा, नीचे में 0 आ जाएगा, तो 1 रहने दो, आप कुछ और वैल्यू ले लो। आप ले लो जैसे ये, तो आपकी 0.66 वैल्यू हो गई ना। इससे बड़ी वैल्यू हम लेके देख, क्योंकि कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन 0 का भी है। तो जैसे कि इसमें f' में हम 0.7 वैल्यू ले लेते हैं। एट x इक्वल टू 0.7 ज़रा चेक करते हैं। तो ये देखो 2 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 0.7 अपॉन में 2 1 माइनस 0.7। तो देखो ऊपर में हो गया 2.10, नीचे ये 0.3, तो ऊपर में वैल्यू हो गई माइनस 0.1। और ये देखो ज़रा 2 इंटू मतलब नीचे में देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ऊपर में ये नेगेटिव है, तो वैल्यू किधर आएगी, नेगेटिव आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो पूरा अच्छे से।
इसका मतलब x इक्वल टू 2/3 जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब सवाल है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे। मतलब जो वैल्यू आई है ना x की, इसको पुट कर देंगे इनिशियल फंक्शन में, तो दैट इज़ f ऑफ 2/3। तो इसको रखा हमने 2/3 1 माइनस 2/3। सॉल्व कर देंगे 2/3, इधर देखो ये 3 माइनस 2, तो 1/3। ठीक है, तो इसको 9√27 ये आंसर आ जाएगा, या फिर इसको सिंपली 2/3√3 भी बोल सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है 6.5 एक्सरसाइज का ख़त्म होता है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।